जो मिडिल क्लास तबका होता है वो इसलिए मिडिल क्लास नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं होते। वो इसलिए मिडिल क्लास होता है क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं उस पैसे को आगे नहीं ले जा पाता। तो अगर आप जो है क्या कहते हैं मिडिल क्लास से उठकर अपर क्लास में आना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको अपने पैसे को बहुत देख कर खर्च करना होगा और क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं उस पैसे को बिला फालतू खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिला फालतू खर्चा करने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरी लग रही होंगी लेकिन इन रियलिटी वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होंगी। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपने पैसे को बचाना है। जब वो कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बचता रहेगा तो वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बनेगा और जब वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बनेगा तो फिर वो और पैसा आपकी तरफ लेकर आएगा क्योंकि आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पैसा नहीं बचा रहे होंगे तो क्या कहते हैं आपके पास कभी वो सब्सटेंशियल अमाउंट आएगी ही नहीं जो आप इन्वेस्ट करें और कभी फिर आपको वो प्रॉफिट्स नहीं होंगे और फिर आप उन प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा अचानक से अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना पैसा भी आपके पास आ रहा है उसमें से आपको एक अच्छी खासी रकम सेव करनी है और उस रकम को फिर इन्वेस्ट करना है। आप जो है जो आपके पास पैसा आ रहा है मंथली उसको भी बढ़ाने की कोशिश करें या जो है क्या कहते हैं यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अपनी सैलरी को भी बढ़ाने की कोशिश करें और जो भी आपकी सैलरी आ रही है और जो भी उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी करते रहें क्योंकि सैलरी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और अभी जितनी भी है उसमें से आपने अच्छा खासा पोर्शन सेव करना है और उसको फिर इन्वेस्ट करना है, तो तभी आप फाइनेंशियली ऊपर जा पाएंगे, वरना आप हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाएंगे।